हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और अभी उठी हूँ मैं और 1:30 बज रहा है, मुझे लगता है। आई थिंक सो 1:30 बज रहा है। तो उठ के लाइट भी आ गई है। मैंने लाइट का बिल वगैरह भर दिया है। तो मशीन लगा के मैं सोई थी, मशीन लगा दिया था और थोड़े आरओ का पानी वगैरह खाली कर दिया। और अभी लेके बैठी हूँ यहाँ पे ग्रीन टी। आप देख सकते हो यहाँ पे बिल मुझे मिल गया था तो ऑनलाइन भर दिया मैंने। लाइट आ गया। ऑनलाइन भरने पे तुरंत ही लाइट आ जाता है। पहले वाला सिस्टम नहीं है कि मीटर निकाल के लेके चले जाते हैं और फिर एक एक हफ़्ता वेट करना पड़ता है। तो बस अभी एक दीदी को बुलाया है झाड़ू पोछा करने के लिए, वो आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी फटाफट मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मेरे हाथ में ना पूरा सूज गया, आप देख सकते हैं, पूरा स्वेलिंग आ गया है। वो बैग मैंने कैरी किया था ना, तो हाथ और पैर दोनों मेरे सूज गए और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और चेहरा भी फुला फुला लग रहा है आज तो वही सोचा कि अभी दूध की चाय तो नहीं पीऊँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने दूध की चाय, चीनी और ये सारी चीज़ें बहुत पी है। अभी फ़िलहाल ये ग्रीन टी पीती हूँ, तुलसी वाली। ऑर्गेनिक जो तुलसी होता है ना, वो उसका ही मैंने बनाया है। तो चलिए पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। इतना गंदा हो गया ना। बहुत गंदा हो गया, क्या कर सकते हैं। अरे पूरा बंद भी था, ये पूरा बंद था, फिर भी ऐसा तो हो गया। पूरा सारा बंद करके गई थी। तो भी वो काला वाला जो बाटी है ना, वो फेंक देना। वो मैं डॉगी था ना, उसका बर्तन है, तो वो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे। आप अकेले रूम में बैठे हैं? हाँ, बर्तन सब साफ ही है। गलती हो गई, मैंने ड्रॉअर में नहीं रखा है ये सब चीज़। दूसरा वाला कपड़ा यहाँ पे देखिए, स्विगी से सामान मैंने मंगा लिया है। दूध वगैरह मंगाना था और मिर्ची, नींबू, तो इसको थोड़ी देर बाद खाली करूँगी घर का काम होने के बाद। इसमें से दूध दही निकल के फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। इसको यहीं से फाड़ देती हूँ। और अपने घर की हालत देखी, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो ये सब साफ़ करने के लिए ना काफ़ी टाइम लग गया। मतलब दीदी 4 बजे आई थी, 4 से 8 घंटे, 4 घंटे तो लग ही गए। और मैंने जो बेसिक सामान था वो मंगा लिया, जैसे प्याज, टमाटर, आलू, अंडे, धनिया, मिर्ची, या नींबू। ये सारी चीज़ें तो रेगुलर लगते हैं, इसलिए ये स्विगी से मंगा लिया। बाकी जो सामान लाना है डीमार्ट से, क्योंकि मेरे सारी चीज़ें जो फ्रिज में रखी थी वो सारी चीज़ें ख़राब हो गई। नई नई चीज़ें ख़राब हो गई, जैसे मेयोनीज़ के पैकेट, सॉस के पैकेट्स, बटर, बहुत सारी चीज़ें। फ्रेंच फ्राइज़ की पूरी ओपन भी नहीं हुआ था पैकेट, मटर, मतलब बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। और मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था, मैं तो फ्रिज चालू करके गई थी और मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये लोग लाइट कट कर देंगे। अगर लाइट रहती तो सारी चीज़ें अच्छी रहती। और ये जो ड्रॉअर आप देख रहे हो ना सब्ज़ी का, तो दीदी उधर जब तक काम कर रही है ना, तब तक मैं ड्रॉअर धो के ना, एक्चुअली ये सारा ड्रॉअर धो के मैं सब्ज़ी वब्ज़ी फेंक, मतलब जो सब्ज़ी था वो ताई को दे वगैरह के गई थी और मैंने कुछ रखा नहीं था और ये ड्रॉअर को धो दिया था। लेकिन अंदर मैंने ग्रॉसरी वगैरह रखा था ना, तो थोड़ा सा उसका जो कचरा वगैरह था तो थोड़ा इसमें गिरा था, तो मैं इसको साफ़ करके जो टमाटर वगैरह है, धनिया वगैरह, मिर्ची वगैरह इसमें रख दूँगी। और धीरे धीरे मैं भी काम करने की कोशिश कर ही रही हूँ। और मेरी एक आदत है, अगर घर में कोई काम कर रहा है ना, यानी मेड भी है ना, और मैं उनको कभी ऐसा नहीं बोलती, कभी ताई, कभी दीदी, ऐसा ही बोल देती हूँ। मैं कभी ऐसा नाम लेके कभी नहीं बुलाती, तो उनके साथ साथ ना काम करने के लिए अच्छा लगता है। एक बात है, अपने हाथ के नीचे कोई रहता है ना, तो उनके साथ खड़े रहे। और दीदी के जाने के बाद यहाँ पे मैं एग मैगी बना रही हूँ, पोच एग मैगी। इसमें अंडा फोड़ के डाल दिया है। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो इसके लिए। और फाइनली सब काम ख़त्म हो गया है और मेरी बिंदी पता नहीं कहाँ गिर गई। और आज मैंने शावर भी नहीं लिया, सुबह लिया था, आने के टाइम तभी लिया था। तो मैंने सोचा अभी ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि स्टिचेस गीले होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए अब कल शावर लूँगी, मंदिर को साफ़ करके मंदिर की पूजा करूँगी, उसके बाद कुछ काम। तो अभी फ़िलहाल चलिए फटाफट मैं मैगी खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ।
तो यहाँ पे मैं अपनी मैगी एंजॉय कर रही हूँ और उसके बाद से मैं ओट्स खिचड़ी बनाऊँगी, तो ये खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। और यहाँ पे मैंने ओट्स खिचड़ी बनाई है, जो दलिया होता है ना, दलिया नहीं, ओट्स जो क्रैकल और ओट्स होते हैं ना, उसके मैंने खिचड़ी बनाई है, जिसमें प्याज टमाटर और मिर्ची डाल के, और साथ में मैंने दही लिया है और यहाँ पे आम का अचार। इसमें मैंने मसूर की दाल यूज़ की है क्योंकि रात को खा रही हूँ, क्योंकि तुअर की दाल से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है एसिडिटी का ये टाइम, इसलिए। तो चलिए मैं फटाफट खा लेती हूँ, उसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चलिए फटाफट मैं इसको खा लेती हूँ। और ये नेक्स्ट डे सुबह का है, और यहाँ पे मैं डोसा बना रही हूँ मूंग दाल का और चने का मिक्स डोसा। बहुत यम्मी लगता है, कभी ट्राई करना। इसको सिर्फ भिगाना रहता है, इसको मतलब इसको 8 घंटा 9 घंटा ऐसा रखना ज़रूरी नहीं है, पीसने के बाद से काफ़ी अच्छा डोसा बनता है। तो यहाँ पे देखिए पीस लिया है मैंने, इसमें हरी मिर्ची अदरक और नमक डाल दिया है। आप धनिया और लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उसका स्वाद पसंद नहीं आता। और एक साइड मैंने चाय रख दिया है, और ये सारे बर्तन धुले थे, रात को ही धुले थे, आपको दिखाया भी। तो भी मेरी आदत है धुले हुए बर्तन को फिर एक बार पानी से, क्योंकि रात भर में क्या उस पर गया रहता है क्या नहीं, वो मुझे ना मन में एक शंका हो जाती है, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं पतला बैटर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थिक था, और इसमें 4 डोसा बना था। जिसमें ये मैं डोसा बना रही थी तब तक एविंग से मेरी एक फ्रेंड आ गई, तो 2 डोसा उसने खाया, 2 मैंने खाया। तो इसलिए, क्योंकि उसको मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं आ गई हूँ, तो वो आई थी बेचारी, नीचे राउंड लगा रही थी, तो मुझसे मिलने आ गई। एक बात है, यहाँ पे भले ही मुझे थोड़े दिन हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोग मुझे जानने लगे हैं यहाँ पे, और बहुत मिस भी कर रहे थे मुझे यहाँ पे। मैं नीचे भी गई थी तो थोड़ी आंटी वगैरह है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि मैं रोज़ शाम को नीचे उतरती थी, उनके साथ बैठती थी, बातचीत करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं घर में ही अकेले बैठी रहती थी, नीचे मैं जाती हूँ। हाँ, वहाँ पर बॉम्बे में रहती हूँ तो मैं नीचे कभी मैं नहीं गई नीचे राउंड लगाने या कुछ भी। पहले जिम जाती थी, लेकिन वो भी मैंने छोड़ दिया था। मुझे अपनी सोसाइटी में ऐसा घूमना अच्छा नहीं लगता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है, मंदिर में पूजा भी हो गई है, आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मंदिर साफ़ करके पूजा वगैरह कर लिया है, और अभी आज या कल में मैं मंदिर को शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे रखती हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता, बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है, और आने जाने में ना मंदिर यहाँ से टच होता है। अगर मुझे कर्टन वगैरह भी लगाना होता है तो ये मंदिर टच होता है मुझसे। तो कभी मैं एग खा लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो ये मंदिर को उठा के मैं पहले आज या कल में कैसे भी लगवा दूँगी, लगवाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो फाइनली मैंने मूंग और चने का डोसा खाया, आपने देखा ही। मैं पूरी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस बीच में एविंग से मेरी फ्रेंड आ गई थी तो मिलने के लिए, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई। फिर हम दोनों ने डोसा खाया, और उसके बाद से अभी यहाँ पे किचन पे बहुत पसारा है। मैंने ट्राईपॉड, अभी भी बैग खाली नहीं किया, ट्राईपॉड उसी में है। तो ये छोटा वाला ट्राईपॉड ना कल मेरा टूट गया है, पीछे में निकालने गई तो पीछे का निकल गया, तो अभी इसको टेप लगा दिया है। तो इसी पे मैं रख के अभी शूट करूँगी, जो भी काम करूँगी। तो पहले मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद शूट करूँगी, क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि गाउन में रहते रहते ना गाउन में ही रहने की आदत हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ड्रेस चेंज करती हूँ। और ड्रेस कितना टाइम में पहन पाती हूँ वो भी देखना है मुझे, क्योंकि और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सलवार सूट सिलवा लूँ या कुर्तीज़ ले लूँ, ताकि मैं घर में कंटिन्यू पहन सकूँ, क्योंकि कोई भी आता है तो गाउन वगैरह अच्छा नहीं लगता है, और फिर नीचे जाना होता है तो चेंज करने के लिए बहुत टेंशन होता है, तो इसलिए। तो चलिए फटाफट मैं चेंज कर लेती हूँ, और उसके बाद से अभी किचन बहुत पसारा है, बहुत मतलब बैक में करके दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं तो भी। पे देखिए थोड़े से स्प्राउट्स रख लिए मैंने, इसको चाट वगैरह बना के खाऊंगी। और यहाँ पे मैंने चटनी पीसी थी टमाटर की, तो वो है थोड़ी सी। तो अभी सारा साफ़ ही है, लेकिन थोड़ा सा ही पसारा है ना, मुझे सारा पसारा ही लगता है। और यहाँ पे कपड़े थोड़े से धोने के तो मशीन में डालूंगी, और यहाँ पे बर्तन धो रही थी तो अभी थोड़ा सा फिर से धो लेती हूँ। ये धोने के बाद फिर खाना बनाऊँगी, और एक छोटी सी मुकबंग वीडियो शूट करूँगी। तो चलिए फटाफट मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, कोई कुर्ता वगैरह पहन लेती हूँ, देखते हैं। तो मैंने ये वाली टी शर्ट पहन लिया है, ये थोड़ी सी मतलब वुलन टाइप है, तो मैंने इसको ही पहन लिया है। और कपड़े रखे काफ़ी सारा जमा हो गए हैं, तो मैंने ये पहना है। और नीचे एक शॉर्ट्स मतलब 3/4 वाली एंकर लेंथ वाली मैंने पैंट पहनी है। तो चलिए फटाफट काम करते हैं। और अच्छा लग रहा है, ठंडी बहुत है यहाँ पे, तो इसके लिए अच्छा लग रहा है ये फुल स्लीव्स का पहन के। गाउन में ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी, और यहाँ से मैंने चॉकलेट लाई थी वहाँ से, और ये सारे कैंडल जला के यहीं पे रखे। तो अब इसको उठा के रखते हैं, और अवन पे माइक्रो ये OTG पे अपनी ये ट्राइपॉड लगाते हैं और वीडियो शूट करते हैं।
और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद से मैं अभी किचन क्लीन कर लूँगी। और देखिए जो ब्लॉग होता है ना वो बेसिक घर के काम ही दिखाए जाते हैं। बहुत लोग के कमेंट आते हैं आ गई बड़ी अपना घर का काम दिखाने के लिए, लेकिन मैं अकेली ब्लॉगर नहीं हूँ जो अपने घर का काम दिखाती हूँ या कुछ भी जो भी चीज़ें मैं करती हूँ वो दिखाती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि आपको मैं गलत गाइड कर रही हूँ या गलत चीज़ें सिखा रही हूँ, गलत चीज़ें बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने घर के मैटर भी अपने ब्लॉग पे कभी नहीं लाती, क्योंकि मेरे को दूसरे की जैसी आदत नहीं है। या बीमार रहती हूँ तो कैमरा उठा के बोलूँ कि अरे आज तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अब मैं एडमिट होने जा रही हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ, ये वो। पता नहीं लोगों को ऐसे कैसे टाइम मिल जाता है कि अगर उनका ऑपरेशन भी होता रहता है ना तो उसमें वीडियो बनाते हैं। मुझे तो भाई टेंशन होता है कि क्या ही मतलब बोले, मोबाइल उठाने का तो मन भी नहीं करता। जितने दिन मैं एडमिट थी, लास्ट जब मुझे डिस्चार्ज मिलने वाला था तब मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था। तो मैं ना बहुत लोगों के ब्लॉग देखती हूँ ना तो मुझे अजीब ही लगता है कि मतलब कैसे इन लोगों को पॉसिबल होता है कि ये लोग मतलब लोग घर में मर गए हैं, बीमार पड़ रहे हैं, चाहे कुछ है तो तुरंत वीडियो उठा के डाल देते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता, और लोग देखते भी हैं, उनके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे खासे रहते हैं। तो खैर छोड़िए, वो उनका है और मैं मेरा ही बता रही हूँ कि मैंने कभी आप लोगों को कोई चीज़ें गलत नहीं बताई है। तो इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, काफ़ी आपको हेल्प होता है। और एक बात है, ब्लॉग देखने में ना हमको भी काम करने की इच्छा होती है। जब मेरा मूड नहीं रहता काम करने का ना तो मैं किसी की ब्लॉग देखती हूँ ना तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा अंदर से लगता है कि नहीं अब मैं भी करूँगी, ऐसा होता है। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर कमेंट करके बताना। और इस वजह से ना ब्लॉगिंग के चलते ना सबके घर अभी साफ़ रहने लगे हैं और बहुत सुंदर रहने लगे हैं। इवन मैं मेरा भी बता रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ब्लॉग करती हूँ तभी अपना घर साफ़ करती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे भी अपना घर को साफ़ रखती हूँ। तो बातों बातों में मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है, वही मेरी सिंपल दाल, हींग, तेल, नमक और हल्दी का जो। तो यहाँ पे मैंने तुअर दाल ली है। मैंने आपको पहले ही बताया रात को मैं रात को मैं तुअर दाल खाती हूँ तो थोड़ा सा एसिडिटी का अब भी रिसेंटली प्रॉब्लम होने लगा है ऑपरेशन के बाद से, इसीलिए मैंने मसूर की दाल खाई, यानी हल्की दाल, जैसे मूंग मसूर वाली। ये थोड़ी हल्की होती है, इससे इतनी एसिडिटी नहीं होती है। लेकिन तुअर दाल ना थोड़ा हैवी हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है और चावल भिगा दूंगी। और इसके बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, थोड़ा सा मतलब क्या बनाया क्या नहीं, आप मुकबंग वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने स्प्राउट्स के सैलेड बनाए थे, एग ऑमलेट बनाया था, दाल चावल आलू भरता बनाया था, ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो यही सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो बर्तन धुल दिए हैं तो अभी थोड़े सूखे नहीं है, इसके लिए ड्रॉर में नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अगर ये जब तक बर्तन सूखेंगे ना और गीला बर्तन आप ड्रॉर में लगाओगे ना तो जो ड्रॉवर है ना उसमें गंज लगने लगता है। स्टील गाइस अभी नीचे उतरी हूँ थोड़ा सा राउंड लगाने के लिए, अभी 2-3 राउंड लगाऊंगी उसके बाद घर जाऊंगी। तो चलिए फटाफट घर जाके मिलती हूँ। और फाइनली मैं नीचे से आ गई हूँ और गाउन पहन लिया है। और मैं क्या खा रही हूँ आपको दिखाऊँ, थोड़ी सी बूंदी और थोड़ी सी चाय, क्योंकि चाय के बिना दिन कैसे निकलेगा। तो ये शाम की चाय है जो मैं नीचे से राउंड लगा के आई, 4-5 राउंड लगाया मैंने और आ गई ऊपर। तो चलिए फटाफट मैं चाय पी लेती हूँ। और खाना तो अभी बनाना नहीं है, थोड़ी सी राइस है, थोड़ा सा आलू भरता है। और सॉरी मैं शूट करना भूल गई कि मैंने क्या क्या बनाया। मैंने स्प्राउट्स के सैलेड बनाए थे, एग ऑमलेट बनाया था, एक सिंगल एग का, और दाल चावल और आलू भरता। अगर आपको देखना है तो मुकबंग वीडियो मैंने डाला है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और चाय वगैरह पीने के बाद से थोड़ा सा आलू भरता और राइस पड़ा था तो मैंने उसको गर्म कर लिया और इतना ही मैं खाऊंगी। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा नहीं खाऊंगी क्योंकि दवाई के बाद ना बहुत ज़्यादा हैवी लगता है मुझे। और मैंने बर्तन धो दिया है और अभी चलते हैं ड्राई फ्रूट भिगाने। बैग में और भी ड्राई फ्रूट है जो घर से मिले हैं, लेके आई हूँ खाने के लिए। पहले लाइट लगा लेते। मुझे ड्राई फ्रूट तो डेली खाना है, खा नहीं सकती लेकिन पी सकती हूँ दूध में मिला के। तो चलिए ट्राइपॉड पे लगाते हैं। और हाँ, सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे मैंने साबूदाना भिगा दिया है और किचन वगैरह क्लीन कर दिया है मैंने। ये साफ़ है, खाली ये दाग लग गया है पता नहीं क्यों। और ये स्प्राउट्स होने के लिए रखे हैं मैंने ऐसे ही। तो चलिए पहले डब्बे को खोलते हैं। एक्चुअली ये ड्राई फ्रूट दिवाली में मिला था तो मैं लेके आई यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई खाता नहीं है ज़्यादातर। और इसको टेप में नहीं लगाया, इसमें से मैंने 1-2 पीस खाए भी हैं।
तो ये ड्राई फ्रूट है, यहाँ पे देख सकते हो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। और भी ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने बैग में रखे हैं, वो उसको बाद में निकालूंगी। तो यहाँ पे है, तो पहले इसको मैं सोक करने के लिए रखती हूँ। तो ये छोटे वाले बाउल में मैं सोक करती हूँ, जैसे 2 काजू, 2 एक काले वाले किशमिश, 1 ये एप्रिकॉट, 1 अखरोट, 2 बादाम, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले सकती मैं इसके, और 1 किशमिश और 1 अंजीर। अंजीर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अंजीर से बनी हुई मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये, और ये पिस्ता डाल देती हूँ। ये सॉल्टेड है बट दूध में जाएगा तो ये मैंने डाल दिया है इसमें। इसमें अभी खजूर डालना है तो मैं बाद में डालती हूँ इसमें, अभी भिगा देती हूँ इसको। इसको बंद करके रख देते हैं यहाँ पे। और भी ड्राई फ्रूट्स हैं बैग में से निकालने, रुकिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बैग को ऊपर रख देते, ट्राइपॉड लेके यहाँ पे मैं फाइल लेके आई हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो इतना ही था। तो यहाँ पे ये मिक्स छोड़ा, तो इसको भी मैं कल फाड़ूंगी, आज भी इसको भी डब्बे में खाली कर दूंगी। ये बादाम है, ये काजू है, और ये पिस्ता है सॉल्टेड, और ये अखरोट है। तो और भी ड्राई फ्रूट मेरे पास पहले से पड़े हैं, तो सारे डब्बे में अभी डीमार्ट जाऊंगी तो कांच के जार लेके आऊँगी, जितना जितना इसका है उतना उतना उसमें खाली कर दूँगी, तो ये इसमें ख़राब नहीं होगा। ये 1 महीना आराम से चलेगा, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही खाने के लिए बोला है, लेकिन रेगुलर, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा कम है और इसलिए, और थोड़ा सा वीकनेस नहीं हो, क्योंकि जो दवाइयाँ चालू है ना, उस दवाइयों के लिए थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह ज़्यादा लेना है। मेरे में प्रोटीन भी बहुत कम है, तो ये सारी चीज़ें खाने के लिए बोली है। मैं कभी नहीं खाती अपनी लाइफ में इतने ड्राई फ्रूट, इधर मैंने डीमार्ट से लाए थे, वो भी ऐसे ही पड़े, लेकिन चलो कोई ना कोई बहाना चाहिए खाने के लिए, तो यहाँ पे अखरोट भी रख देती हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें निकाल के मतलब रख देती हूँ अभी, और जाऊँगी तो कांच के जार में ना, ड्राई फ्रूट्स जल्दी ख़राब नहीं होता। ड्राई फ्रूट्स क्या, कोई भी चीज़ है, अभी तो ठंड का मौसम, यहाँ ठंडी बहुत है, तो ख़राब तो नहीं होने वाला, लेकिन तो भी मैं जार में रख दूँगी। तो घड़ी घड़ी पैकेट में से निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्लिप लगाओ, ये लगाओ, तो ये सारी चीज़ें रख दूँगी। ये वाला बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि थोड़ा मीठापन कर देता है ना, ये छोहाड़े वगैरह। तो ये मिक्स वाला अच्छा है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स है, आधा मुट्ठी लो और भिगा दो। तो फिलहाल इसको नहीं भिगाऊंगी, पहले जो है उसको ख़त्म करूँगी। तो ये भी सारा किचन पे रख देते हैं, उठा के 2-2 करके लेके जाना पड़ेगा। एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा है, और लाइट भी मैंने नाइट वाला चालू कर दिया है, क्योंकि अभी सोने जा रही हूँ मैं। तो किचन पे रख देती हूँ। और घर में ना एक छिपकली घुस गई थी बच्चा, और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, चंपाकली से। मैंने कैसे कैसे दिल पे हाथ रख के उसको निकाला है, उसको चोट ना पहुँचे ऐसा मैंने उसको निकाला है। दरवाज़ा खोल दिया, बाहर रख दिया, ये कर दिया, क्योंकि जब मैं घर में घुसी ना, तो जो वो लोग क्या पॉटी करते हैं ना, वैसा छोटा छिपकली का था। तो मुझे समझ में आ गया कि घर में छिपकली घुसी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया है, और अभी चलते सोने। सारी चीज़ें हो गई है, इंजेक्शन लेके हो गया है, दवाई खा के हो गया है, खाना खा लिया मैंने, और अब जाते हैं सोने। मिलूँगी आपसे सुबह, ठीक है? चलिए, मैं लाइट लगा के ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और वैसे मुझे छोटा वाला बल्ब लगाना है,
वो भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा और प्लम्बर को भी, क्योंकि बाथरूम का शावर इतने दिन से बंद था ना, तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। नहाने के टाइम बहुत गंदा आता है फिर बकेट में से लेके। तो प्लम्बर को और इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, क्योंकि इंटरकॉम भी लगवाना है। ऑनर का कॉल आया था वो लगाने के लिए, तो वो भी लगवाना है। और एक दो काम है वो करवाना है लाइट के। मुझे छोटी छोटी लाइट लगवानी थे, बहुत बड़े हो जाते ट्यूबलाइट, तो थोड़ा रात को चला के सोने के लिए। तो वही यहाँ पे पॉइंट दिया है, सिर्फ लगाना है। तो चलिए मिलते हैं सुबह आपसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम क्या कर रही हूँ, कल रात को ही क्लोज। अभी सुबह सुबह मैंने नहा लिया है और अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। पूजा वगैरह हो गया है और आज मैंने क्या पहना है, लेगिंग्स एंड कुर्ती। तो चलिए फटाफट ट्राइपॉड पे लगाते जा रही हूँ साबूदाना खिचड़ी बनाने ब्रेकफास्ट में और चाय बनाने। तो अभी बज रहे हैं 10, तो चलिए फटाफट ट्राइपॉड भी निकाल लिया है कल। चलिए फटाक से करते हैं। और एडजस्ट फैन लगा दिया है। और ये टॉप कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना, मेरा नहीं है, फ्रूटी का है। तो चलिए, तो यहाँ पे बनाने लगी हूँ साबूदाना खिचड़ी। मैंने पहले ही आपको बताया। तो यहाँ पे मैं आलू और टमाटर और मिर्ची और जीरा, यही चीज़ें डाल के, और सिंगदाना, यही सब चीज़ डाल के मैं साबूदाना खिचड़ी बनाऊंगी। और छोटी सी कढ़ाई में बनाऊंगी। पहले मैं सिंगदाने को थोड़ा सा भून लेती हूँ ताकि मैं इसकी चटनी भी बना सकती हूँ। और मुझे ना साबूदाना खिचड़ी के साथ में ना इसकी चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है यार। कभी ट्राई करना, मतलब सिंगदाना भून लेना, उसके छिलके उतार देना, उसमें फिर हरी मिर्ची, हरा धनिया, नींबू और नमक डाल के पीस देना। थोड़ी सी चाहिए तो चीनी भी डाल देना, खट्टा मीठा टेस्ट आता है। लेकिन मुझे तीखा वाला ज़्यादा पसंद आता है, बहुत लोगों को खट्टा मीठा पसंद आता है। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी छोटी सी कढ़ाई में, क्योंकि मैंने ना बहुत कम साबूदाना भिगाया था और वो डबल हो गया था। तो एक इंसान के लिए ये जो जितना बनाया था ये 2 इंसान खा सकते, लेकिन थोड़ा सा बच गया था तो अभी रखा है मैंने, उसको मैं बाद में खाऊंगी, खाने के बाद ही एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू चढ़ा दिया, जीरा डाल दिया, हरी मिर्ची और आलू को फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद से इसको ढक ढक के फ्राई कर, यहाँ पे ना सिंगदाने के छिलके उतार दूंगी और इसको अच्छे से झाड़ लूँगी। और ना मैं सिंगदाना ज़्यादा पाउडर नहीं करती, मुझे ना साबूदाना खिचड़ी बहुत छुट्टा छुट्टा अच्छा नहीं लगता है। वो थोड़ी स्टिकी रहती है ना, आलू के साथ में लटपट रहते हैं, तो वो साबूदाना खिचड़ी अच्छा लगता है। तो वही अभी थोड़ा सा मैं इसको पीस लूँगी, थोड़ा सिंगदाना मैं निकाल दूंगी और थोड़े सिंगदाने की मैं चटनी बनाऊंगी। अच्छा, आप लोग कैसे साबूदाना खिचड़ी बनाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छा, सुबह सुबह ना ये सारी ब्रेकफास्ट ना अच्छे लगते हैं, जैसे उपमा, पोहा, इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, अप्पम, उत्तपम, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, ये बहुत अच्छी लगती है। किस किस को मेरे जैसा ये सब ब्रेकफास्ट पसंद है ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखिए सिंगदाना भी डाल दिया था, टमाटर भी डाल दिया था और साबूदाना डाल के, धनिया डाल के मैं ये कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, जिनको छुट्टा छुट्टा चाहिए तो साबूदाना में पहले ही नींबू, नमक और ये जो सिंगदाने का पाउडर होता है वो मिक्स कर देंगे ना, तो आपकी खिचड़ी एकदम खुली खुली बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए 5-10 मिनट लगता है साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। तो मेरा व्लॉग तो यहीं तक था, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और यहाँ पे साबूदाना खिचड़ी रेडी है और ये सिंगदाने की चटनी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मैंने सिर्फ धनिया, मिर्ची, नींबू और नमक डाला है। आप लोग खाइए।